देश की राजधानी दिल्ली में नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल्स पॉलिसी सख्ती से लागू की गई है। दिल्ली की बीजेपी सरकार द्वारा लागू किए गए इस नियम के तहत अब 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को देखते ही पेट्रोल पंप पर उनको फ्यूल नहीं दिए जाने के लिए कहा गया है और ये चीजें अब धरातल पर दिखाई भी दे रही हैं। देखिए, इन वाहनों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर हाई क्वालिटी कैमरे और स्पीकर्स लगाए गए हैं। जैसे ही कोई अवैध वाहन पंप पर आता है, सिस्टम उसे ट्रैक करता है और फ्यूल देने से इनकार कर दिया जाता है। नियम तोड़ने पर 10,000 का जुर्माना तय किया गया है। यह नियम टू व्हीकल्स पर भी लागू किया गया है। दिल्ली सरकार पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। हमारे संवाददाता दीपक कामरा ने इस नई व्यवस्था की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जो हम आपको अब यहां दिखाएंगे। राजधानी दिल्ली कई वर्षों से प्रदूषण की दोहरी मार झेल रही थी और ऐसे में अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने एक नया फैसला लिया है, जो कड़ा फैसला है। बता दें कि प्रदूषण से दिल्ली को राहत दिलाने के लिए, दिल्ली की जनता को इस भीषण प्रदूषण से बचाने के लिए अब नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल की नई पॉलिसी कल 1 जुलाई से लागू हो चुकी है। अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जनपद में, जहाँ पे देखेंगे पेट्रोल पंप है मेरे ठीक सामने। इस पेट्रोल पंप में जो सरकार ने ये पॉलिसी लागू की है, उसकी तैयारी को लेकर सुदर्शन न्यूज़ की टीम जो है वो धरातल पर आई है। हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर पेट्रोल पंपों में वो पूरी तैयारी क्या है जो सरकार ने लागू की है। बता दें कि डीजल की जो गाड़ी है वो 10 वर्ष से अगर अधिक है तो उसको यहाँ पर डीजल नहीं मिलेगा, और जो गाड़ी यहाँ पर पहुँचेगी डीजल की, उसका 10,000 जुर्माना जो वाहन चालक है या वाहन के जो मालिक है उनको भरना होगा। इसी के साथ पेट्रोल की जो गाड़ी होगी, जो वाहन होगा, उसमें जो है गाड़ी 15 वर्ष तक जो है वो वैलिड है। सीएनजी गाड़ी में भी ऐसा कोई नियम लागू नहीं है। तो वहीं ये पूरे नियम के अनुसार अगर बात करें तो 2 पहिया वाहन भी इसके अंतर्गत आते हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि जनपद का ये वो पेट्रोल पंप है जहाँ तैयारी है। ये वो कैमरा है और ये वो यहाँ पर जो है स्पीकर लगा हुआ है। इस पेट्रोल पंप में आने वाली प्रत्येक गाड़ी को ये कैमरा उसकी नंबर प्लेट, जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है, उससे स्कैन करता है और पता करता है कि ये गाड़ी डीजल की है या पेट्रोल की है। अगर डीजल की है तो 10 वर्ष से अधिक ना हो, अगर पेट्रोल की है तो 15 वर्ष से अधिक ना हो। तो ये कैमरा है, आप देखेंगे कि ये स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद अगर कोई वाहन अपनी आयु से यानी अपनी वैलिडिटी से आगे दिखाता है तो इस स्पीकर में जो है उसकी गाड़ी का नाम बोला जाएगा और ये अपने आप स्पीकर में पूरी जानकारी दी जाएगी। और इस पेट्रोल पंप में बता दें कि ऐसे कई वो कर्मचारी, वो स्टाफ रखा गया है जो उस गाड़ी को तुरंत जो है पकड़ लेंगे, उसका चालान करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो गाड़ी जब्त भी होगी। बता दें कि ये फैसला जब से लिया गया है, पेट्रोल पंपों में जो है लगातार वो ध्यान दिया जा रहा है और ऐसे में आप देखेंगे कि ये जो जनपद में पेट्रोल पंप है, इसमें भी तैयारियां जोरों से हैं। बता दूं कि राजधानी दिल्ली में इस पूरी मुहिम के तहत जो है वो दिल्ली सरकार का जो है डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस और एमसीडी के जो कर्मचारी है वो भी इस पे पूरी कड़ी नज़र रखेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं नियम लागू होने के बाद अब जब बात आती है प्रदूषण में कमी की, तो देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली सरकार का ये ठोस कदम कितना कारगर साबित होता है। अभी मैं जनपद के एक पेट्रोल पंप में मौजूद हूँ, जहाँ के सीनियर मैनेजर दिनेश कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, जो नियम लागू है उसको लेकर आपके पेट्रोल पंप में क्या क्या ध्यान दिया जा रहा है? जो ये नियम लागू है इसको लेकर हम बहुत सख्ती से पालन कर रहे हैं और ऐसी कोई भी अगर हमें हमारे जो सिस्टम लगा उससे मिलता है कोई खबर, किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का नंबर, तो उसे हम बिल्कुल भी पेट्रोल या डीजल नहीं देंगे। सर, सुबह से जो गाड़ियाँ आ रही है इसे किस प्रकार ध्यान रखा जा रहा है? वो हम तो अपने स्पीकर पे ध्यान देते हैं ना, स्पीकर बोलेगा। हाँ। स्पीकर जिस गाड़ी का नंबर बोलेगा उसे हम ध्यान रखेंगे। हाँ। और हम नहीं देंगे। और अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। कोई गाड़ी ऐसी आई नहीं है जो आउट ऑफ टाइम हो गया हो। मतलब इस नियम से चलकर पेट्रोल पंप को कोई नुकसान, कोई परेशानी नहीं? नुकसान तो ये थोड़ा सेल कम होगी। अच्छा। जब तक गाड़ियाँ जब कम चलेंगी रोड पे तो नेचुरल सेल कम होगी। दिनेश जी, जैसे बोतलों में और कैन में जो डीजल है, पेट्रोल, वो तो पूरी तरह बंद होगा? नहीं, पेट्रोल तो हम बिल्कुल नहीं देते हैं क्योंकि उसके लिए ऑर्डर नहीं है। अच्छा। जेनसेट के लिए डीजल अगर किसी को चाहिए होता है तो वो भी कंफर्म करने के बाद कि इनको जेनसेट के लिए चाहिए तभी दिया जाता है, वरना हम नहीं देते हैं।
मतलब कुल मिला के नियम अब लग रहे हैं ठीक है। बिल्कुल लागू है, ठीक है नियम ये।